अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि तमामी हज़रात खैरियत से होंगे और खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MRK नेटवर्क 5 पर। प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये शाबान का महीना चल रहा है। शाबान के महीने की 15वीं रात में हम अल्लाह की इबादत करते हैं और नवाफिल पढ़े जाते हैं। और इस्लामी भाई हमारे, इस्लामी माँ और बहनें भी इस रात में अल्लाह की तस्बीह व तहलील भी करते हैं, नफल नमाजें भी पढ़ी जाती हैं। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, और फिर 15वीं तारीख को दिन में रोज़ा भी रखते हैं। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा है, अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या इनाम अता फरमाता है, नवाफिल पढ़ने से इस रात में, शब रात की रात में नवाफिल पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है, अल्लाह हमें क्या इनाम अता फरमाता है, ये जानते हैं। और फिर जानते हैं कि शब रात में नवाफिल किस तरह से पढ़े जाएं। हालांकि नवाफिल नफल नमाज होती है, लेकिन इसका भी एक तरीक़ा है। अगर उस तरीक़े से हम पढ़े, नवाफिल को पढ़ेंगे, नफल नमाज को पढ़ेंगे, तो मौला तबारक व तआला हमें इस रात की बरकतों से, आज़मतों से, रिफ़ातों से मालामाल फरमाएगा। आइए जानते हैं 15वीं शाबान को रोज़ा रखने का सवाब और 15वीं रात में जो है नवाफिल पढ़ने का सवाब, नवाफिल पढ़ने के इनाम मौला तबारक व तआला हमें क्या क्या अता फरमाता है। आइए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं अब। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपके सामने है स्क्रीन पर उर्दू में लिखा हुआ है। जो हजरात उर्दू पढ़ना जानते हैं वो अच्छे तरीके के साथ इसको पढ़ भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। लेकिन जिन हजरात से, जिन इस्लामी भाई से हमारे उर्दू पढ़नी नहीं आती है, उनको मैं बताऊं कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़े बड़े अक्षरों में सबसे ऊपर लिखा हुआ है रोज़े की फजीलत। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने शाबान में एक दिन रोज़ा रखा उसको मेरी शफाअत हलाल हो गई। और एक और हदीस पाक में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स शाबान की 15 तारीख को रोज़ा रखे उसे जहन्नम की आग ना छुएगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, शाबान के महीने में रोज़ा रखने की फजीलत यह है। मैंने वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से सिर्फ 2 हदीसें आपके सामने बयान की हैं। और शाबान के महीने में रोज़ा रखने के ये तो बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए अब जानते हैं शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में जो हम 15वीं रात को नफल नमाज़ें पढ़ते हैं, उन नमाज़ों के पढ़ने का तरीक़ा क्या है और उस नफल नमाज पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा। आइए जानते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए जानते हैं कि शाबान की 15वीं रात को, शब रात में 15वीं रात को जो हम नफल नमाज़ें पढ़ते हैं, वो नफल नमाज किस तरह से पढ़ी जाए। तो सबसे पहले आप वज़ू कर लें और वज़ू करने के बाद आप तहियतुल वज़ू 2 रकात नमाज पढ़िए। 2 रकात नमाज पढ़ने की तरकीब यह है कि हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह तो पढ़ी ही जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह के बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ें और 3 मरतबा आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। इसकी फ़जीलत यह है कि जिस पानी से हमने वज़ू किया है, उस पानी के हर क़तरे के बदले अगर हम इस तरह से ये नमाज़ पढ़ेंगे तो हर क़तरे के बदले अल्लाह तबारक व तआला हमें 700 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। आइए जानते हैं फिर दूसरी तरकीब। 2 रकात नमाज हम इस तरह से पढ़ें नफल कि हर रकात में अल्हम्दु के बाद एक बार आयतल कुर्सी, 15 बार कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बाद
سلام پھیر دیں اور سلام کے بعد 100 بار ہم درود شریف پڑھیں۔ اب اس طرح سے پڑھنے کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہماری روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور رنج و غم سے بھی نجات ہوگی، گناہوں کی بخشش ہوگی، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اگر ہم اس طرح سے، اس ترکیب سے اگر اس نماز کو پڑھیں گے تو۔ آئیے تیسری ترکیب جان لیتے ہیں۔ 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے، 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ فضیلت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے گا۔ جب گناہوں سے پاک اور صاف فرما دے گا تو مولا تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا اور ثواب عظیم عطا فرمائے گا۔ آئیے جانتے ہیں کچھ اور ترکیب 15ویں رات کو نفل نماز پڑھنے کی۔ تو دوستو آئیے جانتے ہیں اب چوتھی ترکیب۔ 4 رکعت نماز 1 سلام سے پھیریں۔ ترکیب اس کے پڑھنے کی یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اب اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ آئیے 5ویں ترکیب یہ ہے 8 رکعت 1 سلام سے۔ اس کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد پڑھیں۔ اس کا ثواب خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو نظر کریں۔ فضیلت یہ ہوگی کہ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، نبی کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کو میں نے شعبان کی 15ویں رات کو جو نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے پڑھنے کی ترکیب اور ان کی فضیلت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری ترکیب سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ اس ترکیب سے نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔